हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सैटरडे तो हमारा कोई कक्षा नहीं हुआ था, उसके पहले सैटरडे हुआ था। मैंने दिया था श्री मनोहर प्रभु ने, शायद श्री मनोहर प्रभु दिए थे, क्योंकि उसके पहले सैटरडे में नहीं था, तो शायद श्री मनोहर प्रभु ने लिया होगा। या एग्ज़ाम पिछले सैटरडे थी या उसके पहले थी? पिछले सैटरडे थी। अच्छा, कितने लोगों ने दी एग्ज़ाम? सम पीपल आर गिविंग रेगुलर एग्ज़ाम, कुछ लोग एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर कैसा होगा? आपको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको फेल किया जाएगा और फिर से आपको यही पढ़ाया जाएगा। जब तक आप एग्ज़ाम देके क्या नहीं कर पा रहे हो, पास नहीं कर पा रहे हो, तब तक आपको फिर से क्या किया जाएगा? यही पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम से क्या होते हैं, डर रहे हैं। इसलिए बेटर है कि आप लोग क्या करो, एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम दोगे तो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ाम दोगे तो इसलिए एग्ज़ाम होनी ज़रूरी है और एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछला ये शायद नया सेशन चालू हो रहा है ना, सेशन नंबर 5th, 5वां है ना सेशन। टोटल कितने हैं सेशन? 5 ही है, तो ये आखिरी है। अच्छा, तो इसके 3 सेशन ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म हो रहा है, फिर लेवल 2 चालू हो जाएगा। एक फाइनल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद लेवल 2 चालू हो जाएगा। जो कितने लोग लेवल 2 में जाना चाहते हैं? इच्छा है कि लेवल 2 के लिए भी आगे बढ़ना है? थोड़ा अच्छे से हाथ खड़ा करो भाई। तो देखो, लेवल 2 में जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन फिर एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर लेवल 2 में कैसे पहुंचोगे? क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फिर कंसिडर किया जाएगा कि आपके पिछले वाले कंसेप्ट ही क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। और जब आपके पिछले ही कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर आपको आगे प्रमोट करना मुश्किल है ना। कैसे आपको आगे भेज देंगे? कैसे आपको बोल देंगे कि भाई आप आगे जाओ या आपको आगे प्रमोट किया जाएगा? ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इट इज़ रिक्वेस्ट कि आप लोग एग्ज़ाम खुद दे दो। नहीं दे पा रहे हो तो
बाद में दे दो, मतलब उस दिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। वैसे तो हमारे एग्ज़ाम यहाँ तो हम पेपर पे लेते हैं, अगर आप बाद में भी आओ एक आधा दिन, कुछ कारणवश, सच में कुछ जेन्युइन कारण की वजह से अगर आपके एग्ज़ाम मिस हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे को पूछ सकते हो, भाई पेपर वगैरह कुछ है क्या, मुझे फिर से एग्ज़ाम देनी है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनको पूछो, लेकिन एग्ज़ाम देना क्या है, ज़रूरी है। इट्स मस्ट, एग्ज़ाम देना मस्ट है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। हम आज देख रहे हैं कि मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। होम शुड आई वर्शिप, वो शुड बी माई वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट। भगवद गीता एक सुंदर श्लोक है। भगवान भगवद गीता के बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं ये, मत्ता परंतरम नान्यम किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वादि मयि विदम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोलते हैं कि सभी जो भी चराचर सृष्टि है वो उसका अंतिम सत्य मैं ही हूँ ना। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पे ही आश्रित है। सूत्रे मणि गणा इव। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे सूत्र कभी दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन मणि क्या है, उसके ऊपर आश्रित है। वैसे ही हम जो जितने भी सारे जीवात्मा है वो सभी जीवात्मा जो है वो किसके ऊपर आश्रित है, वो भगवान के ऊपर आश्रित है, पूर्ण रूप है ना, भगवान के ऊपर आश्रित है। जैसे कि सूत्र आश्रित, सूत्र के ऊपर मणि आश्रित होते हैं, वैसे ही सभी लोग किसके ऊपर आश्रित है, भगवान के ऊपर आश्रित है। अभी कैसे आश्रित है, वैसे तो देखा जाए हर व्यक्ति किसी न किसी की तो उपासना कर रहा है, बराबर है, किसी न किसी की तो क्या कर रहा है, उपासना कर रहा है। हर कोई संसार में जितने सारे जीवात्मा हैं दे बिलीव इन समथिंग, तो क्या है वो अलग बात है, बट उनका क्या है, कोई ना कोई उनकी अपनी 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 मान्यताएं हैं, जो भी मान्यता हो लेकिन अपनी अपनी मान्यता है और उसके ऊपर वो क्या है, आश्रित है। यहाँ तक कि आप विज्ञान में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, वो उनका क्या है, वो मान्यता है। वो कैसे आ गई उसके पीछे कोई नहीं जा रहा है, लेकिन वो उसको क्या कर रहे हैं, मान्यता को फॉलो कर रहे हैं। भले कितना भी नास्तिक है, पूरा का पूरा एथिस्टिक पर्सनालिटी, पूर्ण रूपेण नास्तिक व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। अगर आप उसको बोलो कि तुम अगर नास्तिक हो तो तुम्हें अपने हिसाब से चलना चाहिए ना, अपने हिसाब से चलना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, क्या है वो पूरा नास्तिक है, वो क्या कर रहा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो बर्थडे में केक का लाएगा, उसको कट करेगा, बराबर है, करेगा कि नहीं करेगा। नास्तिक भी ऐसा ही करते हैं, जो आस्तिक है वो भी बर्थडे में केक कटिंग करते हैं, और जो नास्तिक है वो भी क्या कर रहा है, केक कट कर रहा है, मतलब वो बिलीव कर रहा है ना। अगर वो नास्तिक है, वो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है तो उसको फिर केक कटिंग के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारा बर्थडे तो कुछ अलग तरीका निकाल सेलिब्रेट करने का, कुछ अलग निकाल सकता है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आश्रित ज़रूर है। वो चाहे भगवान के ऊपर भरोसा रखे या ना रखे, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, आश्रय ग्रहण कर रहा है, वो आश्रित है उसके ऊपर। ये बिलीव्स इन समथिंग, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर विश्वास उसका क्या है, कन्फर्म है, वो रख रहा है। अब ये विश्वास कैसे होता है, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता के अनुसार कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार क्या करता है, अपने स्वयं की प्रकृति के अनुसार किसी न किसी चीज़ की उपासना करता है। उसकी अपनी प्रकृति है और उसके अनुसार वो क्या करता है, उपासना करता है। भगवान ने जब ज्ञान प्रदान किया तो सबको एक ही जैसा किया था, सब एक समान, सबको एक लेवल पे भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, सबको एक साथ उन्होंने क्या दिया था, अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, एक जैसी सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। लेकिन हर किसी व्यक्ति ने अपने प्रवृत्ति के अनुसार उसको क्या किया, स्वीकार किया। ऐसा आचार्यगण कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है, जब भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था तो सबको एक साथ ज्ञान प्रदान किया, एक ही किया, कुछ अलग से नहीं किया। लेकिन हर व्यक्ति ने
अपने प्रवृत्ति के अनुसार उसको जितना आवश्यक है उतना ही उसमें से ले लिया। क्या कर दिया? उसको आवश्यक है उसको क्या कर दिया? उतना ही उसमें से ले लिया। जैसे आप किसी मॉल में चले जाओ तो वहाँ पे मेडिसिन भी रखा हुआ है, दारू भी रखी हुई है, फल भी रखे हुए हैं, और चावल, अनाज, दाल, हरी हरी सब्जियाँ, हर चीज़ रखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये हर चीज़ होने के बावजूद भी कोई भी अगर मॉल में जाएगा तो आप सब तो जानते हैं कि हरी सब्जियाँ हमारे काम की है, फल हमारे काम के लिए, हमारे स्वास्थ्य उससे अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, सब जानते हैं कि ये हमारी काम की चीज़ें हैं। लेकिन वो मॉल में अगर, और वो मॉल से फ्री उठा के लेके आना है, तो वो मॉल में अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति गया तो वो फल उठा के लेके आएगा? गलती से भी नहीं उठाएगा, गलती से भी नहीं, दूसरों को देने के लिए भी नहीं लेके आएगा अपने साथ में। वो क्या उठाएगा? शराब उठाएगा। हम जैसा अगर कोई लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? फल, हरी सब्जी, दाल, चावल, ये चीज़ें उठा के लेके आएंगे। बच्चे जाते हैं तो कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें उठाएंगे, वो उसको उठाएंगे, या चॉकलेट्स को वगैरह उठाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे ना वो लोग। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका क्या है? उसका प्रकृति है वैसा, उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। वैसे ही भगवान ने जब ज्ञान प्रदान किया तो सबके लिए सेम था, लेकिन हर किसी ने क्या किया? अपने अपने प्रकृति के अनुसार उसको क्या कर लिया? उठा लिया। और अपने प्रकृति के अनुसार उठा लिया, इसलिए आपको अभी इतने सारे क्या दिख रहे हैं? डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। वो डाइवर्जेंस सब क्या है? उसकी अपनी प्रकृति है। वो अपने प्रकृति के अनुसार उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और उसी के अनुसार वो क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ उसने उठा ली। तो असुरों को जिसमें इंटरेस्ट था उन्होंने वो उठाया, ज्ञान मार्गियों को जिसमें इंटरेस्ट था उन्होंने ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया, हम जैसे भक्तों को जिसमें इंटरेस्ट है उन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया। हर किसी ने क्या कर दिया है? इस चीज़ को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वीकार कर दिया। और इसलिए प्रकृति के अनुसार स्वीकार करने की वजह से कई सारी उपासना की क्या बन चुकी है? पद्धतियाँ बन चुकी हैं। अनलिमिटेड उपासना की पद्धतियाँ अनलिमिटेड हो गई है। हर किसी की अपनी उपासना की पद्धति है, इतनी तक कि लोग खुद की भी पूजा करते हैं। अहंग्रो उपासना करके एक पद्धति है, उस उपासना में लोग किसकी पूजा करते हैं? स्वयं की पूजा करते हैं। सामने आईना लगा देंगे और आरती घुमा देंगे, घंटी बजा देंगे, भोग लगा देंगे, सब कर देंगे आईने के सामने बैठ के। अहंग्रो उपासना पद्धति है ये। किसी के ऊपर तो बिलीव कर रहा है, वो अपने ऊपर बिलीव कर रहा है कि मैं ही सब कुछ हो करके, तो वो अहंग्रा उपासना को क्या कर रहा है? आगे बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे कई सारी उपासना पद्धति बन गई, और उसके लिए मूल कारण क्या है? उसकी अपनी प्रकृति, उसका मूल कारण है। वो अपनी प्रकृति के अनुसार क्या कर रहा है? उपासना पद्धति को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। अब ये प्रकृति क्या है? तो आपको सबको पता है कि हमारी प्रकृति प्रायः 3 भागों में विभाजित की गई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुणों को ही प्रकृति कहा जाता है, या पूरा नेचर को आप बोलोगे प्रकृति है तो ये भी 3 भागों में विभाजित होती है। सत्व, रज और तमो के अनुसार क्या होता है? उसका प्रकृति होती है, नेचर होता है। और फिर जो सत्व में है वो उस प्रकार के उपासना पद्धति को स्वीकार करेगा, जो रजोगुण में है वो क्या करेगा? उसके हिसाब से उपासना पद्धति को स्वीकार करेगा, और जो तमोगुण में है वो क्या करेगा? उसके प्रकार से उपासना पद्धति को स्वीकार कर लेगा। तो हर कोई अपने अपने प्रकार से क्या करता है? उपासना पद्धति को स्वीकार कर लेता है, अपने अपने तरीके से उपासना पद्धति करता है, अपने अपने तरीके से उपासना पद्धति को चलता है। अभी जो सत्वगुण प्रधान है उनकी विशेषता क्या है? तो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति सुख और ज्ञान में क्या करता है? विश्वास रखता है। वो बोला ही गया, सत्वगुणी प्रधानता है, वो क्या करेगा? सुख और ज्ञान उसके लक्षण है। वो जीवन को सुखमय पद्धति से बिताना चाहेगा, सच में सुखमय पद्धति से बिताना चाहता है, और वो क्या करेगा? जीवन को ज्ञानमय पद्धति से बिताएगा। कोई भी चीज़ वो जीवन में करेगा तो उसके पीछे किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। सुख और ज्ञान ये इसके क्या है? लक्षण है। वो सामान्य मनुष्य की तुलना में अधिक बुद्धिमान रहता है। जो सत्वगुण में जीवन बिताना चाहते हैं वो सामान्य मनुष्य की तुलना में क्या है? अधिक बुद्धिमान है, उसके पास ज़्यादा बुद्धि है, इसलिए वो ज्ञान के अनुसार भगवान के द्वारा बनाए गए नियत नियमों को क्या करेगा? पालन करेगा। नियमित कर्म, नियम आदि को भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उसको वो ठीक ठाक से क्या करेगा? पालन करेगा, और उसको पालन करके उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। भगवान ने दिए हुए हर चीज़ को वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा,
उसका पालन करेगा और उसी के अनुसार क्या करेगा, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसके बाद दूसरी प्रकृति है, वो कौन सी है? रजोगुण की प्रकृति है। जिसे सत्वगुणी प्रकृति का लक्षण ही सुख और ज्ञान था, वैसे ही रजोगुणी प्रकृति का भी क्या है, अपनी लक्षण है। अभी रजोगुणी प्रकृति के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो जिसकी रजोगुणी प्रकृति है वो क्या है, उसका रजोगुण का लक्षण ही तृष्णा है। वो हमेशा क्या रहेगा, तृष्णा, इच्छाओं से भरपूर रहेगा। ये रजोगुण का लक्षण है। उसकी प्रकृति रजोगुण है, उस रजोगुण का लक्षण ही क्या है, वो तृष्णा है। जैसे स्त्री पुरुष आकर्षण, ये तृष्णा है। तो ये क्या है, ये रजोगुण का लक्षण है। और फिर वह व्यक्ति जो है वो मान, प्रतिष्ठा, लालसा आदि के लिए हमेशा क्या रहेंगे, लालायित रहेंगे। सत्वगुणी उसमें नहीं रहेगा, वो सुख और ज्ञानमय है। वो समझ लेता है कि इसमें सुख है, भले उसमें प्रतिष्ठा हो या ना हो, वो उसमें क्या रहेगा, सुखी रहेगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति उसमें सुखी नहीं रहेगा। उसको क्या चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, और हर चीज़ की क्या चाहिएगा, उसको लालसा हमेशा बनी रहेगी। और उसके लिए वो बहुत श्रम करेगा, कुछ कम श्रम नहीं करेगा। ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए भी वो क्या करेगा, बहुत सारा श्रम करता रहेगा अपनी लालसा पूर्ति के लिए। और फिर तीसरी प्रकृति वो कौन सी है, तमोगुणी प्रकृति। तमोगुणी प्रकृति का लक्षण ही बोला गया है आलस्य प्रमाद। आलस्य और प्रमाद ये तमोगुणी प्रकृति का लक्षण है। तमोगुणी प्रकृति ही आलस्य और प्रमाद के ऊपर निर्भर रहती है। तो व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा आलस्य में रहेगा, आलसी है, प्लानिंग बनाएगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं, क्योंकि क्या है, वो आलस्य है उसका अंदर। इसलिए तमोगुणी प्रकृति में थोड़ा सा सत्वगुण रहते तो लोग मंदिर तो आते हैं, लेकिन उनको बोलो माला करो नहीं करेंगे ना। अच्छा बढ़ाओ, बिल्कुल माला बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे ना। 4 के 4 पे अटक जाएंगे, 8 बोलो तो नहीं करेंगे, 16 बोलो नहीं करेंगे। प्रकृति कैसी है, आलस्य प्रमाद है उसमें। वो उसी में क्या है, आलस्य में ही खुश है, उनका आलस्य में जीवन बीत रहा है। और इसलिए तमोगुणी प्रकृति जो है वह सत्वगुण के पूरा कैसे चलेगी, विपरीत चलेगी, पूर्ण तरह से विपरीत चलेगी ना। पागलपन है उसमें, और कैसा है, आलस्य भरा हुआ है। इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति करेगा, लेकिन कैसी इंद्रिय तृप्ति करेगा, रजोगुणी वाले की अलग है इंद्रिय तृप्ति, और इनकी इंद्रिय तृप्ति क्या रहेगी, पूरी अलग रहेगी, पूरी पागलपन जैसी इंद्रिय तृप्ति रहेगी। उनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उसमें हमारी जान जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन वो वही इंद्रिय तृप्ति करना पसंद करेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऊँट जो है वो कांटीले पदार्थ खाता है, कांटों में कोई टेस्ट नहीं होती है, उसको जो टेस्ट लगती है वो तो कांटे उसके जीवा को चूपते हैं, और जो खून आता है उसके जीवा को, खून को ही वो क्या कर रहा है, चख रहा है, और उसी को वो टेस्ट मान के चल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये तमोगुणी प्रवृत्ति है, इसलिए उसने क्या किया है, वैसा ही है। और ऐसे प्रवृत्ति अलग अलग होने की वजह से जो भी ज्ञान भगवान ने प्रदान किया, तो उसने उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने लिए उतना ही चूज उठा लिया। था तो सबके लिए समान ज्ञान, लेकिन असुरों ने क्या किया, उनके लिए जो फायदे का है उतना ही उठा लिया, उसी को वो सीख रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं, और उसी को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने अलग तरीके से किया, देवताओं ने अलग तरीके से लिया ज्ञान को, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, हर किसी ने क्या कर दिया है, अपने अपने तरीके से उसको ग्रहण कर दिया है। और ये पूरा ज्ञान फिर पुराणों में आदि में बांटा गया। पहले तो 4 वेद बने, उसके बाद क्या बन दिया गया, 18 पुराण बनाए गए। अच्छा, 18 पुराण भगवान ने सबके लिए समान दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति ने अपने प्रकृति के अनुसार क्या कर दिया, उसको भी बांट दिया है। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आता है कि 18 पुराणों को भी क्या है, प्रकृति के अनुसार उसको 6 में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। सत्वगुणी पुराण है कुछ, ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुणी पुराण है। सत्वगुणी जो है वो क्या करेंगे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि की उपासना करेंगे, और इनकी उपासना करते हुए वो किन पुराणों का अध्ययन करेंगे, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे पुराणों का वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इन पुराणों का अध्ययन करेंगे क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी है, सत्वगुणी है। वो वर्शिप किसी करेंगे, सेवा पूजा
राधा कृष्ण की सेवा पूजा करेंगे, सीताराम की सेवा पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करेंगे। जो लोगों का रजोगुनी प्रवृत्ति है, वो रजोगुण में होने की वजह से वो ब्रह्मा और अन्य देवताओं के क्या करेंगे, उपासना करेंगे। भगवान ब्रह्मा और अन्य देवता की उपासना करेंगे। और फिर वो क्या पढ़ेंगे, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, ब्रह्म वैवर्त पर पुराण पढ़ेंगे, मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे, भविष्य पुराण पढ़ेंगे, वामन पुराण पढ़ेंगे। इन पुराणों को क्या है, तथा ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे। इन पुराणों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो कौन से प्रकृति वाले हैं, अन्य देवताओं में उनको क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। और तमोगुनी प्रवृत्ति वाले जो रहते हैं वो कैसे हैं, आलस्य और प्रमाद वो उनका लक्षण ही है। इसलिए वो लोग प्रायः शिव, दुर्गा आदि तंत्र विद्या का अध्ययन करेंगे। और इसलिए वो मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद आदि पुराणों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके अनुसार वो अध्ययन करेंगे, जिसमें शिव के बारे में, पार्वती के बारे में, देवी माँ के बारे में, इनके बारे में जहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है, इन चीज़ों का अध्ययन करके उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और अपनी प्रकृति के अनुसार इनकी उपासना करेंगे, इनको ही प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इनके हिसाब से चलने का क्या कर रहे हैं ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तमोगुनी प्रवृत्ति के लोग प्रायः तंत्र आदि में लगे हुए आपको देखेंगे। किस में देखेंगे, तंत्र आदि विद्या में लगे हुए देखेंगे। वो किसकी उपासना करेंगे, काली की उपासना करेंगे, शिव जी की उपासना करेंगे, शिव पुराण आदि का अध्ययन करेंगे। और शिव जी क्या होते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका एक नाम आशुतोष है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, तुरंत, तमोगुण में है, इसलिए उनको ऐसी ही चीज़ों के साथ क्या है, ऐसी ही चीज़ों के साथ उनको क्या हो रहा है, प्रेम है। ऐसी चीज़ों के साथ उनको प्रेम है, इसलिए वो क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों के ओर, भगवान शिव के ओर, शक्ति की ओर, काली की ओर आकर्षित हो जाएंगे। और उनके ओर आकर्षित होने के बाद उनको जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें उनकी रुचि है क्या, नहीं है उनकी रुचि, क्योंकि वो तमोगुण है ना, आलस्य आदि में उनकी रुचि है। इसलिए वो सोचेंगे कि अगर शिव जी है, जैसे कल होली का त्यौहार था, तो होली में कई सारे स्थानों पे, यहाँ पे तो नहीं लेकिन उधर उत्तर भारत में आप जाओगे तो कई सारे स्थानों पे क्या किया जाता है, नशा की जाती है ना। कई सारे नशीले पत्ते होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको कूट के, पीस के, दूध में मिला के लोग ले लेते हैं, या डायरेक्ट मसालों में मिला के लेते हैं। कई सारे प्रकार की क्या की जाती है, नशा की जाती है। अच्छा, शिव जी ने बोला है कि ये करने के लिए, कहीं पर नहीं बोला है शिव जी ने, लेकिन उनको आलस्य है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, उसी में वो क्या है, संतुष्ट है। इसलिए वो शिव जी की उपासना करेंगे। मांसाहार आदि करने वाले काली की उपासना करेंगे, दुर्गा की उपासना करेंगे। और क्या करेंगे, उनको मांसाहार आदि प्रदान करेंगे, बलि चढ़ाएंगे और उनकी उपासना करेंगे। आप लोग सोचोगे कि भाई भगवान को ये सब करवाना नहीं था, तो ये सब भगवान ने दिया क्यों, देना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों दिया। लेकिन हमारे जो कंसेप्ट है ना, वो क्या है, सर्व को, सबको क्या है, ऑल अकोमोडेटिव कंसेप्ट है। वैदिक धर्म ही है, वो सबको क्या है, संभाल के देता है। सबको एक साथ मिला के, एक साथ जुटा के आगे बढ़ना है। और एक साथ जुटा के आगे बढ़ने के लिए कोई अगर तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो वो नास्तिक बनने के बजाय किसी के ऊपर तो आस्था रखे। भले ही उनको मांसाहार करना है, तो मांसाहार में पूर्ण छूट देने की बजाय वो किसको तो शरणागति ले ले और उनको पहले उसको अर्पण करे और फिर ग्रहण करे। इसलिए क्या दिया गया है, इसलिए ये सब चीज़ें प्रदान की गई हैं। जैसे कि काली की पूजा करो, उनका अर्पण करो और फिर उसको क्या करो, ग्रहण करो। और लेकिन ये केसेस में फिर क्या होता है, ऐसे तंत्र शास्त्र, दुर्गा आदि की उपासना करने वाले फिर मैथुन, व्यभिचार आदि चीज़ों में क्या होते हैं, शराब, मैथुन, व्यभिचार, मांस, मदिरा, इसमें क्या होते हैं, इसमें संलग्न हो जाते हैं। बहुत ही तुरंत इसमें संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इसमें। यही चीज़ें उनको क्या लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। व्यभिचार आदि करना उनको अच्छा लगने लगता है, मांसाहार करना उनको अच्छा लगने लगता है, मछली आदि खाना, शराब आदि पीना इनको क्या करने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और इसी को वो लोग क्या मानते हैं, उपासना की पद्धति मानते हैं। इसलिए आप प्राय देखना, जब महाराष्ट्र में तो कम देखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप गांव में आदि कभी जाते हो तो गांव में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ग्राम देवता होगी, उसको क्या दिया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है। कुछ ना कुछ क्रियाविधि होती है, बलि चढ़ाया जाता है और शाम को पका के सब लोग शराब पी के उसको खाते हैं। भोग बोला जाता है उसको, और खा लेते हैं उसको, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी उनकी चेतना हो चुकी है, इसलिए वो शिव जी, पार्वती या काली, दुर्गा
ये तो बड़े देवता हैं। ये स्वयं, मैं जिस भी देवता का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब वो देवता तमोगुण में नहीं है, उनके उपासक तमोगुण में है। वो देवता उस गुण में नहीं है, उनके जो उपासक है वो उस गुण में है, और वो उस गुण में होने की वजह से वो उस गुण के अनुसार क्या कर रहे हैं, अपनी उपासना पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो उस गुण में होने की वजह से, वो देवता उस गुण में नहीं है। सभी के सभी देवता किस गुण में स्थित है? सत्व गुण में स्थित है। और ये जो देवता है काली आदि, फिर इन या शिव जी आदि, तो फिर इनके एक्सपांशन, उनके कई सारे अवतार नीचे बहुत सारे हैं। काल भैरव, या वहाँ से लेकर फिर महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम उनके पड़े हुए हैं। या किसी भी देश में चले जाओ, देश के किसी भी एरिया में चले जाओ, अलग अलग नाम से क्या हुआ है, ये लोग जाने जाते हैं। यह तो तमोगुण की उपासना होगी। उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो कि रजोगुणी उपासना करते हैं। अभी रजोगुणी उपासक जो है वो क्या है, उसके अंदर रजोगुण भरा हुआ है। रजोगुण का क्या है? लालसा उसका लक्षण है। उसके अंदर बहुत सारी लालसा होती है, उसको चीज़ों को प्राप्त करना है, सम्मान को प्राप्त करना है। इसलिए वो लोग प्रायः ब्रह्मदेव या अन्य देवताओं की क्या करते हैं, तपस्या करेंगे। 100 साल तक हाथ खड़ा करके, ऊपर करके, नीचे नहीं झुकाएंगे, हाथ क्या करके स्ट्रेट रख के क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। हाथ को खड़ा करके तपस्या करेंगे, जंगल में जाके तपस्या करेंगे, सांसों को रोकने का प्रयास करेंगे, और पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में जाके क्या करेंगे, वास करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्राप्त करने की लालसा है। और उस देव देवता को प्रकट होने के बाद, वो प्रसन्न होने के बाद फिर उनसे क्या प्राप्त करेंगे, कुछ वर प्राप्त करेंगे। और वर प्राप्त क्या करेंगे, वो वर उन्होंने प्राप्त कर लिया, और उसके पीछे से क्या है, फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। इसलिए आप प्रायः देखना, बहुत सारे लोग होके गए जिन्होंने देवता की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, चंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की उपासना करते हैं, या अन्य कई सारे देवता हैं ना। अब साउथ इंडिया में जाओ तो कई सारे, मृगन स्वामी की उपासना करेंगे, कई सारे लोग हैं, वो सब क्या करते हैं, इन चीज़ों की उपासना कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में भी गणपति की उपासना करेंगे, सरस्वती की उपासना करेंगे। ये सब क्या है, ये सभी के सभी लोग सतोगुणी हैं क्या? नहीं है। ये तमोगुणी भी है क्या? नहीं है। ये कौन से गुण में है? रजोगुण में स्थित है। इसलिए उनको वो चीज़ चाहिए, उनको चीज़ चाहिए वो चीज़। रजोगुणी लोग प्रायः भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है, उनमें से किसी एक ऐश्वर्य में से थोड़ी सी चीज़ भी क्यों ना हो, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें से किसी एक चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख लेना, अगर रजोगुणी लोग हैं, उनको सम्मान चाहिए, उनको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों ने सम्मान करना चाहिए मेरा, और उनको सम्मान प्राप्त करना है तो फिर क्या करो, गणेश की उपासना करो या किसी देवता की उपासना करो। सम्मान भगवान के 6 ऐश्वर्य में से कुछ अगर एक ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है, पूर्ण रूप में नहीं, थोड़ा सा भी प्राप्त होता है, तो लोग आपको क्या करने लगेंगे, सम्मान प्रदान करने लगेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। कैसे हो सकते हैं ऐश्वर्य जो है वो, जिससे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या सम्मान देंगे? तो ऐश्वर्य कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है ज्ञान। भगवान पूर्ण रूपे ने क्या है, ज्ञानमय है। अभी इस भौतिक संसार में भी थोड़ा सा कोई अगर ज्ञानी बन जाता है, आप देख लेना, उसको सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं नहीं करते हैं? तो बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं उसका, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञान कैसे अर्जित करेगा? फिर गणपति की उपासना करो, सरस्वती की उपासना करो, और क्या कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। या भगवान का एक ऐश्वर्य है, उसमें बोला गया है कि भगवान के पास क्या है, भगवान के पास श्रिया, धन। अब संसार में देखना, कलयुग में तो प्रायः जिसके पास धन है तो वो क्या हो जाता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, धनी है वो व्यक्ति। तो इसलिए लोग बहुत ही आसानी से उसके ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। धन है ना थोड़ा उसके पास, तो उसके ओर आकर्षण है लोगों को। उसके साथ और भी भगवान के कई सारे ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। अगर कोई सन्यासी आदि है, उसको भी प्रायः सम्मान दिया जाता है। तो लोग इस चीज़ को प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि वो किस में स्थित है, रजोगुण में स्थिर है, रजोगुण में स्थित है। इसके बाद फिर आता है किनका वर्णन, तमोगुणी लोगों का, सॉरी सत्वगुणी का, तमो तो हो गया, सत्वगुणी लोग। अभी सत्वगुणी लोग जो अपने प्रवृत्ति में सत्वगुण में स्थित होने की वजह से वो सीताराम, राधा कृष्ण,
लक्ष्मी नारायण आदि की क्या करेंगे, उपासना करेंगे। उनका लक्षण ही था कि वो क्या है, उनके पास एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है सुख एंड ज्ञान। तो इसलिए वो क्या करेंगे, आतोथो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में चर्चा करने का या जिज्ञासा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करेंगे। हमें ब्रह्म के बारे में जानना है, ब्रह्म के बारे में पता करना है, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे, उसके अनुसार मार्गक्रम करने का प्रयास करेंगे। फिर अभी हमें डिसाइड कर रहा है कि मैं कौन से गुण में स्थित हूँ, और अगर मैं स्थित भी नहीं हूँ उस गुण में, तो भी जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसकी क्या करनी चाहिए, मुझे उसकी उपासना पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये सभी उपासना पद्धति में अगर हम देखा जाए तो जो सत्वगुणी उपासना पद्धति है वो क्या है, सबसे उत्तम है। सत्वगुणी लोग क्या करेंगे, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, सीताराम आदि की क्या करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनका संकीर्तन आदि करेंगे। सत्वगुण में लाइफ स्टाइल भी कैसा रखेंगे, सत्वगुणी जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप देखना हमारी उपासना पद्धति में, जैसे तांत्रिक उपासना पद्धति में बहुत सारा क्या किया जाता है, शरीर को यातना दी जाती है। रजोगुणी उपासना पद्धति में भी शरीर को यातना दी जाती है। हमारा कोई है ऐसा, 45 दिन का रोज़ा चल रहा है हमारे लिए कुछ ऐसा? तो इतना आसान नहीं है आप सबको ना। दिन भर वो लोग भूखे रहते हैं, भले रात भर खा रहे होंगे, लेकिन दिन भर क्या है, उपवास करना है। और वो एक दिन के लिए नहीं करना है, कितना दिन के लिए, कंटिन्यूअस 45 डेज। तो ये क्या है, रजोगुनी और तमोगुनी उपासना है। सत्वगुनी ऐसी है, हमारे लिए बोला जाता है एक दिन फास्टिंग करो, उसमें भी लोग रोने लगते हैं, मतलब ये भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया करके। एक दिन फास्टिंग भी बोलते बहुत ज़्यादा हो गया प्रभु जी। फिर लोग भी उसमें भी कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं यहाँ से कोई रास्ता है क्या, वहाँ से रास्ता है क्या। प्रभु जी फल खा लिया तो चल जाएगा ना, जल पी लिया, अभी जल से फिर किस पे आएंगे, फ्रूट जूस पे आएंगे, फिर फ्रूट जूस से किस पे आ जाएंगे, फल पे आएंगे, फल से फिर बोलेंगे साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना से फिर एकादशी का इडली, एकादशी डोसा, एकादशी केक, एकादशी पिज़्ज़ा, एकादशी पास्ता, न जाने क्या क्या चीज़ें आ गई है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। एक मैं पूना में था तो दर्शन लेके मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो वहाँ पे सामने ही ऐसा बड़ा सा शोकेज रखा हुआ है, जिसमें डिस्प्ले बोल सकते हैं, जिसमें पुस्तकें क्या की हुई है, डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, आने जाने वाले लोग खरीदते हैं। प्रभुपाद की भी है, बाकी भी बहुत है, बहुत बड़ा डिस्प्ले रखा हुआ है सामने। तो भाई जाए तो मेरे नज़र पड़ी एक डिस्प्ले के ऊपर, तो उस पर लिखा हुआ था 108 एकादशी के 108 पदार्थ, 108। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और मैं गया नीचे, सीढ़ी उतरा, और फिर से मेरे माइंड में कुछ तो आया, तो मैं आ गया फिर से रिटर्न। मैंने वो बुक उठाया, और बुक क्या आ गई या पीछे पब्लिशर का नाम या राइटर का नाम, फिर उसका ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। तो ईमेल एड्रेस मैंने उठाया और उस माता जी को मैंने मेल किया, दिल्ली की माता थी, और उस माता को मैंने मेल किया और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा मैंने मेल के ऊपर। और मेल के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के बाद मैंने उनको पूछा आपका नाम वगैरह क्या है, उनका काउंसलर क्या है, कौन से मंदिर से कनेक्टेड है। तो पता चला दिल्ली में कौन से मंदिर से कनेक्टेड है। प्राय एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ना 15-20 साल बिताने के बाद आप प्राय ऑर्गेनाइजेशन में सबको जानने लगते हो ना। तो ऐसे ही इस्कॉन के सभी मंदिरों को जानता हूँ मैं, सभी अध्यक्षों को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। तो मैंने उस मंदिर के अध्यक्ष को फ़ोन किया, वो भी बोलने लगा हाँ मुझे पता है वो पुस्तक, बोले बहुत सुंदर लिखा है। मैं उसको बोला इसका मतलब पूरे जीवन भर, या बोले बहुत रिसर्च किया माता ने। बोला अच्छी बात है बहुत रिसर्च किया, लेकिन उसने जितने भी साल रिसर्च किया सिर्फ उसकी चेतना किस में लगी रही, खाने में लगी रही। कोई माला करना, भगवान का नाम करना, भागवतम जप करना, भगवान का दर्शन लेना, इसमें उसकी चेतना है क्या? नहीं है। उसकी अपनी चेतना तो उसने 4-5 साल खाने में लगा ही दी, और अभी बुक पब्लिश करके जिनकी नहीं लगनी चाहिए उनके भी कहाँ लगा देगी, खाने में लगा देगी। मैंने वो डिस्प्ले को पूछा, वो बोलने मैंने पूछा कि ये बुक रखा है, वो बोले प्रभु जी अच्छा सेल हो रहा है इसका। बोले जो आता है उठा के लेके जाता है इस पुस्तक को। तो मतलब जो गृहिणी वहाँ पे घर में कार्य कर रही है, वो भी क्या कर रही है, वो जाके उसमें से एक एक मेनू क्या कर रही है, एकादशी के दिन प्लान करना चाहिए कि कैसे मैं अपने मालों को बढ़ा सकता हूँ। 16 का 25 करूँ, 25 का 32 करूँ, 32 का 48 करूँ, 48 का 64 करूँ। इसके ऊपर चिंतन करने की बजाय वो चिंतन किस में उसका चालू हो जाता है,
वो एकादशी के पहले बैठती है बुक लेके, भागवतम बैठ गई ना, 108 पुराण है उसके सामने, और क्या कर रही है, सोच रही है कि इसमें से कौन सा मेनू मैं कल बनाऊंगी, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, मेरे पास है या नहीं है, मैं खरीद के लाऊंगी और क्या करूंगी, ये चीज़ बनाऊंगी। अभी आप बोलिए ये इसको सत्वगुणी कहेंगे? ये चल रहा है सत्वगुण में? कहीं पे भी नहीं चल रहा है। ये भी लालसा, जीवेले लालसे इति उति धाय, जीवा की क्या चल रही है, लालसा चल रही है खाने। अरे एक दिन तो बोला है, अरे वो तमोगुणी कर रहे हैं ना, 45 दिन कर रहे हैं वो लोग। सत्वगुण में है क्या वो लोग? नहीं है, तमोगुण में है। लेकिन कितना दिन कर रहे हैं? 45 डेज फास्टिंग कर रहे हैं। और हमसे कितना दिन नहीं हो रहा है? एक दिन नहीं फास्टिंग हो रहा है। तो ये हाल है लोगों का। लोगों की अपनी प्रकृति, अपने गुणों के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं चीज़ों को अपने अपने गुणों के अनुसार, और उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं, अपने भक्ति में या अपनी साधना में अपने आप को आगे बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। तो ऐसे ही प्रकृति के अनुसार हर कोई सत्वगुण को ना चुनते हुए क्या करता है, अलग अलग उपासनाओं को स्वीकार करता है। लेकिन वास्तविकता में जो सत्वगुणी उपासना है उसको हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए देवताओं के बीच में भी बहुत बहुत सालों पहले सरस्वती नदी के किनारे सभी ऋषि मुनि बैठे थे, और उन्होंने सोचा कि भाई वैसे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें से प्रायः क्या कर दिया था ना, वैसे तो पहले शंकराचार्य ने पंच उपासना पद्धति लेके आए थे, सप्त उपासना पद्धति, ये सब शंकराचार्य के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पंच उपासना पद्धति की है, ब्रह्मा की उपासना करो, शिव जी की उपासना करो, विष्णु की उपासना करो, गणपति की उपासना करो, सर्वदशी की उपासना करो। फिर सप्त उपासना में लक्ष्मी को भी ऐड कर दिया, और उसकी सूर्य को उसको ऐड करके ऐसी पद्धति वो लेके आए। वो तो शंकराचार्य ने किया है, 800 सेंचुरी का है, 1300-1400 साल हो गए इस बात को। लेकिन उसके पूर्व में भी ऋषि मुनियों के बीच में ये क्लेश था कि भाई किसकी करें, शिव जी को उपासना करें, ब्रह्मा की करें। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, भृगु मुनि को नियुक्त कर दिया ढूंढ के लाने के लिए, अल्टीमेट डिसीजन देने के लिए। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सप्तऋषियों में से एक है। तो उनको जब बोला कि भाई आप जाके उनका टेस्ट ले लो और बताओ कि इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो पहले किसके पास चले गए, ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद आज वो ब्रह्मा के क्या है, पुत्र है भृगु मुनि। इसलिए भृगु मुनि को ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते उनको क्या करना चाहिए था, ब्रह्मा जी को सम्मान देना चाहिए था, सम्मान के साथ रहना चाहिए था। ब्रह्मा जी रजोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है, ब्रह्मा जी प्रायः सत्वगुण में, लेकिन वो किसके प्रणेता है, रजोगुण के, रजोगुण के प्रतिष्ठाता है वो। तो इसलिए ब्रह्मा जी को सामने जैसे ही वो गए, उन्होंने उनको कोई प्रणाम आदि कुछ नहीं किया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कुछ नहीं बोला, सीधा गए और बाजू में चेयर पे जाके बैठ गए, ब्रह्मा के बाजू पे। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले यार ये तो सप्तऋषियों में से एक है भृगु, या सप्तऋषियों में भी वरिष्ठ सप्तऋषि है या मुख्य सप्तऋषि है, वो 7 ऋषियों में मुख्य ऋषि होने के बाद भी ये क्या कर रहा है, इतना इसको पढ़ाया लिखाया, तपस्वी ब्रह्म ऋषि बनाया, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा है, सिंपल सा मैं पिता हूँ और मुझे क्या नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और ब्रह्मा को क्या आया, गुस्सा आया। ब्रह्मा ने बोल के नहीं दिखाया, लेकिन ब्रह्मा ने समहाउ टॉलरेट किया, लेकिन भृगु मुनि देख लिया कि इनको क्या आ रहा है, इनको सम्मान आदि का क्या है, बड़ा ही चिंता है। इसलिए बोले ये सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहाँ से निकल के सीधा पहुँच गए कहाँ पे, शिवलोक पहुँच गए, शिव जी को देखे। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का जो जन्म है वो ब्रह्मा के भ्रुकुटी से हुआ था। चतुष्कुमार प्रकट हुए थे, चतुष्कुमारों को बोला गया कि आप क्या करो, सृष्टि का निर्माण में मदद कर लो। तो चतुष्कुमारों ने बोला ये फालतू का काम हम नहीं करेंगे, बोले ये सृष्टि बढ़ाने का काम मत बताओ हमको, बोले ये क्या है, ये फंसने वाला काम है, सृष्टि बढ़ाए, तो ये ऐसे फालतू का काम हम नहीं करेंगे, हम जैसे है वैसे ही ठीक है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन छोटे बालक है, डांट नहीं सकते थे, इसलिए उनका गुस्सा जो है वो क्या हो गया, उनके भ्रुकुटी से प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो पहले आंखें लाल हो जाती है ना, वैसे ही ब्रह्मा की आंखें नहीं लाल हुई तो उनके भ्रुकुटी से क्या हो गया है, वो गुस्सा उनका प्रकट हो गया। भ्रुकुटी से गुस्सा प्रकट होने के बाद तत्पश्चात, इसलिए गुस्से उससे जो प्रकट हुआ गुस्से से वो है रुद्र, जय शिव जी, वो गुस्सा है ब्रह्मा जी का। तो उसके लिए ये भृगु मुनि भी किनके ये है, पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के हैं, इसलिए शिव जी क्या लगने लगे रिश्ते में,
भाई लगने लगे। तो भृगु मुनि जब गए भगवान शिव के पास, तो शिव जी ने देखा भृगु मुनि आ रहे, तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वो उठे अपने आसन से और उठ के क्या कर दिया, उनको आलिंगन करने के लिए निकले। बोले इतने दिन से आया हो, भाई हो मेरा, वेलकम वेरी मच ना, शिवलोक में तुम्हारा स्वागत है आदि करके उनको आलिंगन करने लगे। तो भृगु बोले कि भाई रुको, आलिंगन मत करो मुझे। बोले मैं ठहरा क्या है, मैं ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण हूँ, दिन में 3 बार गायत्री करता हूँ, 4 बार स्नान करता हूँ। बोले तू तो बोले महीना महीना तक स्नान नहीं करता है, ना भस्म आदि लगाया रहता है, राख फांसे हुए है, स्नान आदि करता नहीं है, जटाएँ बड़ी हुई है। बोला मेरा देखो कैसा हेयर कट एकदम बराबर, ना सब सेट करके है, मेरे बाल बिल, दाढ़ी बीड़ी भी है, लेकिन अच्छे से उसको क्या किया, रोल करके बांध दिया है मैंने। लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो इसमें से, इसलिए तुम मुझे क्या मत करो, स्पर्श मत करो। तुम क्या हो, तुम मुझे छुओगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा। ये जैसे ही बात सुने तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपना ट्राइडन त्रिशूल उठाया और वो क्या कर दिए, दौड़े मारने के लिए, भृगु को मारने के लिए दौड़े। भृगु मुनि जैसे तैसे वहाँ से क्या कर दिया, अपनी जान बचा के भाग गए। भृगु मुनि ने सोचा कि ये भी क्या नहीं हो सकते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भृगु मुनि वहाँ से श्वेतद्वीप चले जाते हैं। श्वेतद्वीप में पहुँचते हैं। श्वेतद्वीप में पहुँचने के बाद वहाँ पे भगवान विष्णु जो है वो लेटे हुए थे शेषनाग के ऊपर, और उनके चरणों की सेवा कौन कर रही थी, माता लक्ष्मी कर रही थी। तो बोले अभी उसको एक को तो सम्मान नहीं दिया, उधर तो मैं कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ क्या कर दिया, प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आया। यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, बोल दिया, तो भी इनको गुस्सा आया। बोले अभी इनको कैसा टेस्ट करते हैं। तो वो गए और सीधा उनके छाती के ऊपर क्या किया, अपने लात से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु के छाती के ऊपर प्रहार करने के बाद बोले कि उठो, तुम हमेशा क्या करते हो, जब भी कोई आए तो सोते रहते हो, कोई तुम्हें कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई घर में मेहमान आए तो उनको वेलकम करना चाहिए, अपने स्थान से उठना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ के अपने और क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। लेकिन इसमें से तुम क्या नहीं करते हो, एक भी चीज़ नहीं कर रहे हो। बोले इसमें से तुम एक भी चीज़ नहीं कर रहे हो। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके ऊपर लात से प्रहार कर दिया। बोले तुम ये क्या कर रहे हो। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। देखो उन्होंने अपमान करने का स्टेप बड़ा लिया था। पहले तो सिर्फ क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, फिर वर्ड से, और अभी क्या कर दिया, एक्शन में लेके आ गए। तो हायरार्की उनकी बढ़ रही है। तो एक्शन में लेके आने के बावजूद भी, उसके पश्चात भी भगवान ने क्या नहीं किया, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु उठे। और भगवान विष्णु उठने के बाद क्या कर दिया, उन्होंने उनके ही चरण पकड़ लिए। वो बोले कि क्षमा चाहता हूँ मैं, कि मैं निद्रा में था, इसलिए मैं क्या नहीं कर पाया, आपको वेलकम नहीं कर पाया ढंग से। और उसके साथ साथ बोले मेरी छाती जो है वो वज्र के समान कैसी है, कठोर है, और मेरी छाती वज्र के समान कठोर होने की वजह से आपके पैरों को क्या हो गया होगा, इसके वजह से तो आपके पैर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, उनको चोट लगी होगी। भागवत प्रमाण है, भागवत कहता है द एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस इज चेक्ड बाय हाउ ही एक्ट इन प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब व्यक्ति को प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, व्हाट यू कॉल प्रोवोकिंग सिचुएशन इन हिंदी, उत्तेजित करने वाली परिस्थिति, उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में व्यक्ति किस तरीके से क्या करता है, उस परिस्थिति में किस तरीके से बर्ताव करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति किया है या नहीं किया है। अभी अगर कोई किसी को शब्द से उत्तेजित करे तो ये एक लेवल का है, लेकिन कोई अगर एक्शन से उत्तेजित करे तो ये क्या है, ये और भी एक उच्च स्तर का अपराध है। और ऐसा ही कुछ भृगु मुनि ने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने क्या कर दिया, उसको सहन किया है। हम भक्त होने के नाते भी हमें उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। परिस्थिति भले ही उत्तेजित करने वाली हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। शांत रह के उस परिस्थिति को सहन करना चाहिए। भले ही वो उत्तेजित करने वाली परिस्थिति है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, और सहन करके उसको आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। भगवान विष्णु ने भी ऐसा ही कुछ कार्य किया। इसलिए जब ऋषि, ये जो भृगु ऋषि है वो लौटे ऋषियों के सभा में, और उन्होंने ये पूरा जो है वृत्तांत क्या कर दिया, उनको सुना दिया। और सुना देने के बाद क्या कर दिया है, सभी
सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने मिलके ये डिसीजन ले लिया है कि सर्वश्रेष्ठ किसकी उपासना हो सकती है, विष्णु की उपासना हो सकती है। और विष्णु की उपासना कौन सी गुण में की जाती है, सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण में की जाती है। अन्य किसी भी गुण के आप विष्णु को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आपको अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं को सत्व गुण में स्थित करना पड़ेगा, आपको स्वयं को सत्व गुण में रहना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं सत्व गुण के स्तर तक ऊपर नहीं उठते हो तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, भगवान विष्णु की उपासना नहीं कर सकते हो। अभी जब भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, अच्छा क्यों करनी चाहिए, अगर उसको देखा जाए कि भाई भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना की जाए तो उनके पास क्या विशेषता है, तो कहा गया है कि सभी देवताओं के अंदर जो विशेषता है, जिसके द्वारा क्या कहा गया है, जो 6 विशेषता है भगवान की ना, तो वो 6 विशेषता के बारे में कहा गया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिया ज्ञान वैराग्य चैवं शश्न भग इति गणः। कहते हैं ये श्रीमद् विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान क्यों है, क्योंकि वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। या भगवान कृष्ण भगवान क्यों है, क्योंकि वो क्या है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। अन्य कोई भी देवता आदि षड ऐश्वर्य पूर्ण नहीं हो सकते हैं। पूर्ण रूप में षड ऐश्वर्य उनके पास क्या नहीं है, नहीं हो सकता है, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है। तो भगवान के पास षड ऐश्वर्य कौन से हैं, तो प्राय आप लोगों को पता होगा कि ये षड ऐश्वर्य, उसमें से पहला ही षड ऐश्वर्य क्या बोला गया है, ऐश्वर्य, वेल्थ। भगवान क्या है, पूर्ण रूपेण ऐश्वर्यवान है। भगवान कृष्ण के इतना ऐश्वर्यवान संसार में कोई नहीं है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि भाई आपके पास कितना ऐश्वर्य है, कितने ऐश्वर्यवान हो आप, कितना ऐश्वर्य आपके पास। तो कृष्ण ने कहा कि देखो मैं अपना ऐश्वर्य तुम्हें बताऊंगा तो भी आपको क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर मैं ऐश्वर्य बता भी दूँ तुम्हें मेरा, तो तुम्हें क्या नहीं आएगा, ऐश्वर्य समझ में नहीं आएगा, तुम मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते हो। अर्जुन बोले यार कुछ बताओगे तो समझूंगा ना, साख्य रस है ना दोनों के बीच में। तो अर्जुन बोले कि आप कुछ बताओगे तो ही क्या करूँगा मैं, समझ में आएगा, आप बताओगे नहीं तो कैसे समझूंगा मैं। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे ऐश्वर्य को तो छोड़ दो, तुम वैसे ही नहीं समझ सकते हो। बोले मैं तुम्हें लक्ष्मी का ऐश्वर्य बताता हूँ। अर्जुन बोले ठीक है, लक्ष्मी का ऐश्वर्य बताओ। फिर भगवान ने कुछ सोचा और भगवान बोले देखो तुम लक्ष्मी को भी नहीं समझ सकते हो। देखो अर्जुन नहीं लक्ष्मी को समझ सकता है और हम लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम लक्ष्मी को भी नहीं समझ सकते हो, बड़ा मुश्किल है तुम्हें लक्ष्मी को समझना। बोले लक्ष्मी को समझ नहीं सकता हूँ, आपको नहीं समझ सकता हूँ। बोले तो समझ क्या सकता हूँ। तो बोले चलो लक्ष्मी की दासी को समझो। बोले लक्ष्मी के पास वैकुंठ में हजारों हजारों दासियाँ, एक नहीं करोड़ों प्रकार के दासियाँ हैं, और वो लक्ष्मी के महल में कार्य करती रहती है, करोड़ों दासियाँ। बोलते हैं उसमें से किसी एक दासी की दृष्टिपात, कृपा भी नहीं, दृष्टिपात अगर किसी जीवात्मा के ऊपर होता है तो वो जीवात्मा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान बन जाता है। और लक्ष्मी की दासी किसी के ऊपर कृपा करे तो वो कितना ऐश्वर्यवान बन जाएगा, इंद्र के समान ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति किस में है, लक्ष्मी की दासी में है। बोले ऐसी करोड़ों दासियाँ लक्ष्मी की सेवा करती है। अर्जुन को बोला तो फिर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि लक्ष्मी कितनी ऐश्वर्यवान होगी। हम कोई किसी को थोड़ा सा 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए ना तो बोल देगा कि लक्ष्मी की कृपा हो गई है, लक्ष्मी की कुछ कृपा नहीं है उसके ऊपर क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि लक्ष्मी के दासी की भी कृपा हो जाए तो कितना ऐश्वर्यवान हो जाएगा, इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो जाएगा लक्ष्मी की दासी की कृपा से। तो बोले ये क्या लेके बैठे हो लक्ष्मी की कृपा। और बोले फिर सोच लो लक्ष्मी कितनी कृपावान होगी या लक्ष्मी कितनी ऐश्वर्यवान होगी। और फिर अर्जुन को बोलते हैं कि यह लक्ष्मी जो है वो हमेशा प्रार्थना करती है मेरे चरणों की सेवा मिलने के लिए, और मेरे चरणों की सेवा करती है, प्रैक्टिकली करती है। बोले सिर्फ हमारे जैसे प्रार्थना नहीं करती, हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। बोलने के लिए बोलते हैं सेवा सब कुछ है, और बोल दिया जाए प्रभु थोड़ा रुक के क्या करो, यहाँ झाड़ू पोछा करो, तो बोलते नहीं ये सेवा मैं नहीं करूँगा, वो किसी और को बोल दो करके। मैं क्या करूँगा भाई, कोई अन्य सेवा करूँगा, रिस्पेक्टफुल सेवा खाली मैं करूँगा, मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये सरासर गलत है ना। हमें रिस्पेक्टफुली सेवा ही चाहिए, अन्य सेवा नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी की दासी, लक्ष्मी से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या है, वेल्थ है,
भी देखो भगवान का वेल्थ का हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद भगवान के क्या बोले गए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, भगवान क्या है, स्ट्रेंथ, शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है भगवान। भगवान बहुत ही शक्तिशाली है। जब जब भगवान रामचंद्र वो मारीच के पीछे दौड़ते हैं उस मारीच राक्षस को मारने के लिए, और भगवान क्या करते हैं, अपना आयुध चलाते हैं, तो मारीच क्या करता है, रामचंद्र की आवाज़ में लक्ष्मण को आवाज़ देता है, जो कि लक्ष्मण किसके साथ है, सीता के साथ खड़े हुए हैं। तब महाभारत रामायण में लक्ष्मण जी, सीता बोलते हैं कि शायद लगता है लक्ष्मण जी को कि क्या है, रामचंद्र संकट में है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप नहीं जानते हो उनको, किसको नहीं जान रही हो, आप उनकी भार्या हो, इसलिए प्रेमवश आपको लग रहा है कि वो क्या है, संकट में है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। आप भार्या होने के वजह से प्रेम भार्या है, आप उनकी पत्नी है, इसलिए प्रेमवश क्या है, आपको आपके पति की चिंता है, इसलिए आप उसको पूर्ण रूप से नहीं जानती हो। लेकिन बोले मैं रामचंद्र को बोले जानता हो, बोले सब देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, सभी देवता, सभी असुर, यक्ष आदि, बोले संसार के सब लोग एक साथ भी युद्ध करने के लिए आ जाए ना, तो भी वह रामचंद्र के सामने एक घड़ी तक के लिए खड़े नहीं हो सकते युद्ध में। बोले ये क्षमता है उनकी युद्ध की, ये उनकी युद्ध की क्या है, क्षमता है। ना एक बार देवताओं को भी लगा था कि क्या कर दिया जाए, शिव जी का और किसका युद्ध लगा दिया जाए, विष्णु का युद्ध लगा दिया जाए। तो जाके प्रस्ताव लेके गए, अथा तो भयंकर जिज्ञासा, महाभयंकर ऐसी जिज्ञासा उन्होंने की, और गए विष्णु के पास। विष्णु बोले बहुत बढ़िया आइडिया है, बोले मैं भी बहुत दिन से कुछ किया नहीं हूँ किसी के साथ युद्ध वगैरह, बोले एकदम फर्स्ट क्लास प्लान है तुम्हारा, बोलना कहाँ पे पहुँचने में तुरंत पहुँच जाऊँगा। और शिव जी के पास गए, शिव जी तैयार नहीं हुए, शिव जी बोले ये बेकार सा आइडिया है, बोले कोई बढ़िया नहीं है इसमें, बोले उसमें जानना क्या है और युद्ध करना क्या है, वो तो तुरंत ही जीत जाएंगे मुझसे युद्ध में। लेकिन फिर भी बोले अगर उनकी इच्छा है युद्ध करने की तो मैं आ जाऊँगा। तो आ गए। अब युद्ध में दो योद्धा जब सामने खड़े रहेंगे तो एक दूसरे को ललकारेंगे युद्ध करने के लिए। तो क्या कर दिया, भयंकर स्वर में भगवान विष्णु ने गर्जना की, और उस गर्जना से शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता बेहोश हो गए। जो मतलब जो आया था कंपटीशन करने के लिए, युद्ध करने वाले टीम में शिव जी थे, वो तो हो गए बेहोश, और जितने सारे स्टेडियम में बैठे थे वो भी क्या हो गए, वो भी बेहोश हो गए। तो फिर भगवान विष्णु खड़े रहे इनको होश में लाने के लिए, बोले सबके ऊपर जल छिड़क दिया, बोले यार तुम मैच देखने आए हो या सोने के लिए आए हो, सब जग जाओ। तो सब जग गए, और फिर उनको पता चल गया कि ये मैच क्या है, बड़ा डेंजर मैच है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान का स्ट्रेंथ है, ये भगवान की क्या है, शक्ति है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर यश यशः, फेम, भगवान का फेम भी कितना है। भगवान सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, भगवान भक्तों में भी प्रसिद्ध है, और उसके साथ साथ किन में प्रसिद्ध है, अभक्तों में भी प्रसिद्ध है। नास्तिक भी भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन उन्हीं का नाम लेंगे, और आस्तिक तो लेंगे ही लेंगे। आस्तिक बोलेंगे कि भगवान की कृपा है इसलिए अच्छा हो गया, नास्तिक बोलेंगे ये विष्णु ने सब गड़बड़ किया है, या कृष्ण है इसलिए क्या हो रहा है, सब संसार में गड़बड़ी चल रही है। लेकिन वो नाम किसका ले रहे हैं, उसी व्यक्ति का ले रहे हैं, उसी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, इसलिए भगवान सबसे प्रसिद्ध है। भगवान ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कौन है तो वो क्या है, भगवान है, उनके इतना प्रसिद्ध कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद सौंदर्य, भगवान सबसे सुंदर वस्तु है। सर्व आकर्षिति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, उनको क्या कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। सर्व आकर्षति इति ही कृष्ण, वो सबको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। वो सबको अपनी ओर ध्यान मग्न कर सकते हैं, और ये क्या है, ये भगवान की सुंदरता है, ये उनका सौंदर्य है। उनके इतना सौंदर्यवान अन्य कोई नहीं हो सकता है। कंदर्प कोटि रमणीय विशेष शोभा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कि वो कितने सुंदर है। तो कंदर्प कोटि, कोटि कोटि कंदर्प, सबसे ज़्यादा सुंदर बोला गया है वो कौन है, क्यूपिड, कामदेव जो है वो देवताओं में सबसे सुंदर है। इंद्र से भी ज़्यादा सुंदर कौन है, तो कहा गया है क्यूपिड, कामदेव जो है वो सबसे सुंदर है। और उससे भी सुंदर कौन है, उससे भी कई गुना सुंदर कौन है, तो कहा गया है कि उससे भी कई गुना सुंदर जो है वो भगवान स्वयं है। करोड़ों करोड़ों कंदर्पों के इतने क्या है, भगवान सौंदर्यवान है। और उसके बाद भगवान को आता है एक सौंदर्य भगवान का बोला गया, ज्ञान चह, भगवान क्या है, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है। भगवान के इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। भगवान पूर्ण रूपेण ज्ञानवान है, उतना ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है जितना भगवान ज्ञानी है।
अब देखिएगा 5000 साल पहले एक बार अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, वो भी कैसे ही प्रिपरेशन करके नहीं आए थे कि मैं अर्जुन को समस्या होगी फिर मैं क्या करूँगा, श्लोक पूरे प्रिपेयर करके लेके गए हैं, नोट्स वीट्स निकाला भगवान ने बैठ के और क्या कर दिया है, वेल प्रिपेयर्ड गए हैं उधर कि किसको ज्ञान प्रदान करना है, अभी अर्जुन को ज्ञान प्रदान करना है। ऐसा कुछ प्रिपरेशन करके गए थे भगवान? नो, नथिंग, नो प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन नहीं करने के बाद जब भगवान कैजुअल डिस्कशन अर्जुन के साथ कर रहे हैं, अर्जुन को किसके लिए मोटिवेट करने के लिए? युद्ध के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार करने के लिए अर्जुन को भगवान ने एक कैजुअल डिस्कशन किया है अर्जुन के साथ। और वो कैजुअल डिस्कशन को पिछले 5000 सालों से कई सारे विद्वान समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो कहते हैं पूरे जीवन भर भगवत गीता रट लेंगे और उसके बाद समझेंगे, बोलेंगे कि हम क्या कर नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि क्या भगवान ने एग्जैक्टली बोला है, क्या भगवान चाहते हैं इसमें से। कई सारे विद्वान इस पर लगे गए हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में सेल नहीं होने वाली लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली सबसे बड़ी पुस्तक है वो आज भी दुनिया में कौन सी है? वो भगवत गीता है। सेलिंग में डेफिनेटली बाइबल, क्योंकि वो तो फ्री में बांट रहे हैं, वो तो सेल हो ही नहीं सकता है, वो क्या कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाती है वो पुस्तक कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो भगवत गीता है। सभी क्या कर रहे हैं? भगवत गीता के बारे में। ये भगवान का ज्ञान है, भगवान के इतना और कोई भी क्या नहीं हो सकता है, ज्ञानवान नहीं हो सकता है। सबको भगवान ने एक सूत्र में बांध के रखा है, इसलिए क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान ही ज्ञान के मूल स्रोत है। भगवान के इतना और ज्ञानवान कोई नहीं हो सकता है। भगवान ने समय समय पे क्या कर दिया है? अन्य अन्य लोगों को क्या कर दिया है? ज्ञान प्रदान किया है अलग अलग समय पे। और फिर उसके बाद है रेनोवेशन, त्याग, वैराग्य श, ज्ञानम च वैराग्यशः। वैराग्य जो है वो भगवान का क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के इतना और कोई भी वैरागी नहीं हो सकता है। इतना वैराग्य और किसी भी जीवात्मा के पास नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? तो आप कई सारे तरीके से क्या कर सकते हो? देख सकते हो भगवान के वैराग्य को। भगवान के वैराग्य को अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो कई सारे तरीके से आप भगवान के वैराग्य को समझ सकते हो। भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए, भगवान रामचंद्र प्रकट होने के बाद पहले दिन उनको बोला गया कि भाई आपका कल राज्याभिषेक होगा, और दूसरे दिन उनको बोला गया कि आपको क्या करना है? वन में जाना है। वहाँ पे वाल्मीकि ऋषि और उसके साथ साथ अन्य ऋषि भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते, बोले भगवान को जब बोला गया कि आपको राज्याभिषेक होगा, आपको राजा बनाया जाएगा, तब भगवान को कोई आनंद नहीं हुआ। और जब भगवान को बोला गया कि आपको वन में जाना है, तब भगवान को कोई दुख भी नहीं हुआ। यह भगवान का वैराग्य है। सुख और दुख में क्या है? स्थिर है। शीतोष्ण सुख दुखदा, स्थिर है, सम समान है। दोनों परिस्थिति में भगवान समान रहते हैं। बाकी कोई जीवात्मा दोनों परिस्थिति में समान नहीं रह सकता है। अन्य सभी जीवात्मा अपनी परिस्थिति को बदलने का क्या करते हैं? प्रयास कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र वन में जाने के बाद, उसके बाद स्वयं जिसके लिए राज्य छोड़ के आए थे, वो स्वयं भरत आके भगवान को क्या बोलने लगे कि भाई आप राज्य वापस ले लो करके, मैं वन में रहता हूँ और आप क्या करो, आप कहाँ पे जाके रहो, आप जाके अयोध्या में रह लो करके। लेकिन भगवान रामचंद्र ने उसकी बात को स्वीकार किया? नहीं किया। हम बोलते थे बहुत अच्छा ऑफर है ये ना, इतने दिन में रहा तो बोल कुछ नहीं तो बोलते, हम बोलते सेटलमेंट करते थे 7 साल हम अल्टरनेट ईयर क्या करेंगे, वन में आएंगे। 1 साल मैं अयोध्या रहता हूँ, 1 साल क्या करना, तुम अयोध्या रहना, मैं घूमने के लिए आ जाऊँगा वन में। हम ऐसा कुछ सेटलमेंट करते थे। लेकिन भगवान ने इसमें से कुछ भी किया? कुछ भी नहीं किया है। भगवान के पास क्या है? बहुत सारा वैराग्य है। आप बोलोगे कि भगवान के पास वैराग्य पे तो सीता को क्यों ढूंढने गए थे? वो सीता को ढूंढने नहीं गए थे, वो तो अपनी कृपावश गए थे। भगवान सीता को नहीं ढूंढ रहे थे। भगवान तो कई सारे जीवात्माओं को ढूंढ रहे थे जो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, और उनके ऊपर क्या करने के लिए गए थे? कृपा करने के लिए गए थे। क्योंकि यही क्वेश्चन माँ सती को आया था जब उन्होंने शिवजी के साथ जा रही थी और देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, हे सीते करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, यहाँ वहाँ सीता को ढूंढ रहे हैं। और जब ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ सीता को, तो सती को ये प्रश्न हुआ कि भाई ये भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, उनको तो स्थित रहना चाहिए। तो वो गई और बोली कि आप कहाँ सीता को ढूंढ रहे हो, मैं चाहे तो आपको क्या करती हूँ, सीता ला के देती हूँ। भगवान बोले ज़रूरत नहीं है मुझे सीता की। बोले सीता मेरे साथ में है। बोले कहाँ है सीता? तो उन्होंने भगवान ने वहाँ पे सीता, राम, लक्ष्मण आदि राम दरबार का क्या किया था, सती को दर्शन कराया था। बोले सीता कहीं गई नहीं है, वो तो क्या है, मेरे साथ में है।
सती को बड़ा विशेष लगा, बोले ये वास्तव में क्या है, भगवान है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जीवात्मा को आपने आचरिता प्रभु जीवेरे सिखाए, आपने आचरण से जीवात्मा को सिर्फ सिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान वैराग्य धारण किए हुए हैं। या देख रहे हैं कि मैं सीता से बहुत आसक्त हूँ, नहीं तो भगवान के पास क्या है, समस्त वैराग्य है। आप देखिएगा, हम भगवान को प्रायः द्वारकाधीश कहते हैं कृष्ण को, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो द्वारका के राजा थे क्या? वो नहीं थे, वो द्वारका के राजा नहीं थे। द्वारका पे वो राज सिंहासन के ऊपर वो नहीं बैठते थे, टेक्निकली वो राजा नहीं थे। हम तो बोलने के लिए बोलते हैं द्वारकाधीश करके, लेकिन वो मूलतः द्वारका के राजा नहीं थे। इतने सारे असुरों को आदि को भगवान ने वध कर दिया, पांडवों को यहाँ पे मदद किया, लेकिन मदद करने के बाद वो उधर रुके रहे, बोले कि भाई मैंने आपको राज्य प्रदान किया तो इसमें से 10% प्रॉपर्टी मुझे दे दो। कुछ बोले भगवान? कुछ नहीं। भगवान क्या कर दिए, वहाँ से चल दिए, भगवान वहाँ से निकल गए। तो भगवान के पास क्या है, पूर्ण रूपेण वैराग्य है। ये और ये सिर्फ किसके साथ हो सकता है, भगवान के साथ हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर से क्या होती है, मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। मार्कंडेय ऋषि जो है वो क्या है, वो चिरंजीवियों में से एक है, सप्त चिरंजीवी है, उनमें से एक है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्प की आयु मिली है। कितनी? 7 कल्प, ब्रह्मा के 7 दिन तक, ज़्यादा नहीं है। ब्रह्मा के हिसाब से बहुत छोटी सी है। ब्रह्मा को अरे 7 ही दिन तो चीर रहा है, बोले मेरा आयु तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत बड़ी है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र गुजर जाते हैं। एक दिन में कितने इंद्र होते हैं? 14 इंद्र होते हैं। तो 14 × 7 इतने इंद्र तक उन्होंने देखा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने और भी आप बहुत सारे ऋषि मुनि देख सकते हो। हम क्या है ना, पुस्तकें पढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बोले कि मैंने 4 प्रलय देख लिया, मैंने 2 प्रलय देख लिया, किसी ने 3 प्रलय देख लिया। हर कोई ऐसा क्या करता है, क्लेम करता है कि मैंने इतने प्रलय देखे हैं, इतने प्रलय देखे हैं, इतने प्रलय देखे हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा बड़े मार्कंडेय ऋषि है, बोलते मैंने 7 प्रलय देखे हैं, 7 महाप्रलय मैंने देख लिया है। ब्रह्मांड को डूबते हुए बोले मैंने 7 बार देखा है, एक बार नहीं, कितने बार देखा है उन्होंने? 7 बार। जब उनको पहली बार जब ये वरदान मिला था प्रलय तक जीवित रहने का, तो उन्होंने देखा कि ये समस्त सृष्टि जो है वो किससे भर जाती है, पानी से भर जाती है ना। कई हज़ारों वर्षों तक बारिश होती रहती है। साइंस भी एक्सेप्ट करता है, पृथ्वी का जन्म होने के बाद वो बोलते हैं 10 लाख सालों तक क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। साइंस ऑल्सो क्या कर रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हज़ारों साल तक वर्षा होती है, और उस वर्षा से ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या हो जाता है, वो भर जाता है, और पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है। लेकिन मार्कंडेय डूबते नहीं है उसमें, क्योंकि उनको तो क्या वर था, वो जीवित रहने का वर था ना। बाकी समस्त सृष्टि सभी लोग डूब जाते हैं, स्वर्ग जन तप महर आदि सभी लोग क्या होते हैं, पानी में समा जाते हैं। फिर तो वहाँ के जीवात्मा भी चले गए, सब चला गया। लेकिन मार्कंडेय अकेले तैर रहा है, वो डूब नहीं रहा है। लेकिन मार्कंडेय भागवत में वर्णन है, 11वें कैंटो में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं मार्कंडेय ऋषि इस बात का। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं लेकिन मैं कोई सुखमय नहीं था, क्योंकि बोले बड़ी बड़ी लहरें क्या करती थी, मुझे एक छोर से दूसरे छोर तक बहा के लेके जाती थी, फिर वहाँ से यहाँ बहता था। बोले कहीं मुझे क्या नहीं मिल रहा था, आराम नहीं मिल रहा था, मैं भी दुख भुगत रहा था, खाली डूब नहीं रहा था। बोले इतना ही इस पर ये है, लेकिन मुझे लहरें क्या कर रही थी, यहाँ से वहाँ बहा के लेके जा रही थी। बोले ऐसे ही बहते बहते मैं एक स्थान पे देखा, तो बोले मुझे एक क्या कर दिया, एक अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते के ऊपर बोले एक शिशु दिखा मुझे, और मैं बड़ा बोले आश्चर्य हो गया। बोले ये प्रलय में सब कोई कहीं पे कुछ नहीं बचा है, लेकिन बोले ये शिशु कैसे जीवित रह गया इसमें। इसलिए बोले मैं कुछ भी करते तैरते तैरते क्या कर दिया, उस शिशु के नज़दीक चला गया, और उस शिशु के नज़दीक चले जाने के बाद देखा कि वो शिशु क्या कर रहा है, अपने लेफ्ट पैर का अंगूठा क्या कर रहा है, मुंह में लेके चूस रहा है उसको। बच्चे प्राय करते हैं। तो बोले मुझे उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, तो बोले वो शिशु कुछ नहीं बोला मुझे, और वो शिशु ने क्या कर दिया, सांस ले ली और मैं उसके अंदर समा गया, उस शिशु के अंदर समा गया। वो अंदर जाने के बाद बोले कई सारे ब्रह्मांड देखे, कई सारे ब्रह्मा जी देखे, कई सारे इंद्र देखे, बोले उसके शरीर में सब कुछ समाया हुआ था। और कुछ समय के बाद उसने सांस छोड़ी और मैं क्या आ गया, बाहर आ गया। बोले तब मुझे पता चला कि यही क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम हो सकते हैं, यही सभी सृष्टि के चराचर के क्या हो सकते हैं, रचयिता हो सकते हैं। इसलिए मैंने उनकी क्या कर ली, शरणागति ग्रहण की। और ये कथा मार्कंडेय ऋषि किसको सुना रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, पांडवों को सुना रहे हैं ये कथा। और जब पांडवों को ये कथा सुना रहे हैं, तब उन्होंने पांडवों को कहा कि वो जो शिशु था वही शिशु कौन है, वही शिशु स्वयं कृष्ण है।
तो इसलिए हमें जो उपासना करनी है वो किसकी करनी चाहिए? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और उनकी उपासना कौन से गुण में स्थित होकर हो सकती है? उनकी उपासना सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण में स्थित होकर ही की जा सकती है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? एनी डाउट? यस ब्रो, जोर से। व्यक्ति एक साथ प्रायः तीनों गुण में होता है या तीनों गुणों के मिश्रण में होता है? एक साथ वो तीनों गुणों का क्या है? मिक्सचर में घुला हुआ है। तो मिक्सचर में होता है प्रायः कि सत्वगुण उसके पास 5% रहे, तमोगुण उसके पास 85% रहे, 10% रजोगुण वगैरह रहे। ऐसा कुछ हो सकता है। एक जीवात्मा प्रायः तीनों गुणों के मिक्सचर में रहते हैं, किसी भी एक गुण के प्रभाव में नहीं रहते हैं कलयुग में। तो उसके पूर्व में हो सकते थे कि कोई एक गुण के प्रभाव में रहे, या कलयुग में बहुत रेयर ऐसे कोई साधु संत होंगे जो क्या है, जो सत्व गुण में क्या है, सत्व स्थिति ही सत्व गुण में स्थिर है। कोई एक गुण में स्थिर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन प्रायः वो क्या है, तीनों गुणों के किस में रहते हैं? मिक्सचर में रहते हैं। और किसी को तो बताया ना मत्स्य पुराण में। लाउड देखिएगा, जहाँ पे भी ऐसा वर्णन किया गया है उसका क्लियरली जीव गोस्वामी बोलते हैं कि उस गुण में जो जीवात्मा है उसको अगर तमोगुण वाले को अगर बोल दिया जाया गया कि भाई यही सबसे श्रेष्ठ है, तो उनको भी नहीं भजेगा। तो खाली उस पर्टिकुलर कल्प में जहाँ पे तमोगुणी लोग ज़्यादा जन्म लेते हैं या तमोगुणी गुण का प्रभाव में जीवात्मा रहते हैं, उस समय में पुराणों में ऐसा वर्णन किया जाता है उन जीवात्माओं के लिए क्या करने के लिए, उस तरफ दिखाने के लिए। इसलिए आप प्रायः ऐसा देखो कि कभी भी किसी भी चीज़ का वर्णन होता है ना, जैसे अगर चीफ मिनिस्टर का, आप चीफ मिनिस्टर को मिलोगे तो आप बोलोगे बस आप ही अन्न देता है, सब कुछ आप ही है। सदैव तो चीफ से ऊपर भी है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है वगैरह, लेकिन उसका वर्णन भी कैसे करेंगे चीफ मिनिस्टर का, कि वही सब कुछ है करके, क्योंकि उनको क्या करना है, आकर्षित करना है। उसी तरीके से एग्जैक्टली वैसे ही किसी को, जीवात्माओं को भी जो भले ही है तमोगुण में, लेकिन उनको क्या करना है, कहीं तो आकर्षित करना है ना। भले शिव जी की उपासना करें लेकिन उसमें तो लगे रहे वो, इसलिए उनको क्या किया जाता है, वैसी या उस तरीके का उपदेश दिया जाता है। और वो पुराणों में लिखा है डेफिनेटली, लेकिन वो उन जीवात्माओं के लिए। हरे कृष्णा जी ब्रो। देखो, अपने आप को सत्वगुण में रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उस गुण में रहने वाले लोगों के साथ खुद को ढाल दो, और जो सत्वगुण में हमसे सच में आगे बढ़े हुए हैं, ताकि वो लोग क्या करेंगे, वो हमें सत्वगुण की ओर खींच लेंगे। नहीं तो वेरिएशन तो डेफिनेटली बड़ी है। इसलिए संगात कलयुग में तो कहा गया ना, संगात शक्ति कलयुग है। हमें उन्हीं लोगों का संग करना पड़ेगा जो सजातीय है, जो स्वयं सत्वगुण में स्थित है। और अगर हम उनका संग करेंगे तो डेफिनेटली हम सत्वगुण में स्थित रह सकते हैं, और नहीं संग करेंगे तो फिर सत्वगुण में स्थित भी नहीं रह सकते, और संग का परिणाम होगा हमारे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।